Welcome back class 10th students. As we were on chapter 3, that is linear pair of linear equation in two variables. So students, we are on 3.6 exercise. So we have solved up to first fourth part. Now see the fifth part. These all the questions are on same pattern. If you will see the first fifth part, the equation is given 7x minus 2y upon xy, that is equal to 5, and other equation is given 8x plus 7y upon xy is equal to 15. So these equations are given, as you may see this as well as this. Okay students, now what we will do, इस एक्स वाई जो एलसीएम है इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है फर्स्ट टर्म के नीचे भी और सेकंड टर्म के नीचे भी, एज यू मे सी. ओके, देन एक्स से एक्स कट गया है, एज वेल एज वाई से वाई कैंसिल हो गया है, एज यू मे सी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट बिकम्स 7 अपॉन वाई, एज यू मे सी हियर, एंड 2 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू 5. नाउ यू विल लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो ये सेम इस तरह से क्वेश्चन आपने बना दिया है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड किया था या थर्ड किया था. सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. इसी तरह से जो अगला इक्वेशन है जो आपको दिया गया है 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15, इसमें भी आपने जो एलसीएम है उसको पहली टर्म और सेकेंड टर्म के नीचे अलग अलग लिख दिया है, एज यू मे सी हियर. तो इट इज 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15. इसी तरह से अब हम x से x कैंसिल कर देंगे, एज वेल एज y से आप y को कैंसिल कर देंगे. नाउ इट बिकम्स, एज यू मे सी हियर, 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15. ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करने के बाद आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. आफ्टर दैट आप 1 अपॉन x को u और 1 अपॉन वाई को b मान लो, क्योंकि यहाँ 8 अपॉन वाई या यहाँ पर 7 अपॉन वाई पहले आ रहा है, तो आपके पास पहली इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से पहली इक्वेशन से बन जाएगी 7b माइनस 2u इज इक्वल टू 5. यू विल लेट इट इज इक्वेशन नंबर 3. इसी तरह से यहाँ पे 1 अपॉन वाई की जगह आप b रख देंगे, सो इट इज 8b प्लस 7u इज इक्वल टू 15. इट इज इक्वेशन नंबर 4. अब मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहा हूं बाय यूजिंग एलिमिनेशन. एलिमिनेशन से आसान इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 की, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है तो 7 की मल्टीप्लाई आप यहाँ से कर दीजिए, 14 हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ 7 है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे. सो जस्ट गिविंग दिस कमांड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बाई 7 एंड 2 रेस्पेक्टिवली. रेस्पेक्टिवली मीन्स उसको आप क्रमशः बारी बारी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन को 7 से और फोर्थ इक्वेशन को 2 से. देन एडिंग, उसके बाद आप उनको ऐड करेंगे, एज यू मे सी हियर. सो थर्ड इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया है, 7 7 जा 49, सो इट इज 49v माइनस 14u इज इक्वल टू 35, एज यू मे सी हियर. और जो आपके पास फोर्थ इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 16v plus 14u is equal to 30. That is the equation. Now you will add them. Add करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. Minus 14u and plus 14u will be cancelled, as you may see here. 49 और 16 you will add, you will get 65v. इसी तरह से 35 and 30 आप ऐड करेंगे, then you may get 65. तो v का वैल्यू 65 अपॉन 60, 65 1 आ गया. अब हम v का वैल्यू थर्ड इक्वेशन के अंदर यहां पुट कर रहे हैं, एज यू कैन सी हियर. तो इस b की जगह जस्ट यू विल पुट 1. ओके स्टूडेंट्स, b की जगह आपने 1 पुट कर दिया है, सो इट इज 7 1 जा 7 माइनस 2u इज इक्वल टू 5. तो आप इसको 5 को इधर ले आए हैं, तो 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2u. 7 माइनस 5 2 होता है, तो u का वैल्यू भी 1 आ गया, एज यू मे सी. Now putting values of u and v. अब u और v की आप वैल्यू को पुट कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, एज यू मे सी हियर ऑन द बोर्ड.
पुटिंग वैल्यूज ऑफ u। तो u का वैल्यू आपने दिया था 1/x, तो 1/x 1 के इक्वल हो गया है, तो x का वैल्यू 1 आ गया। इसी तरह से 1/y, इसको आपने v लिया है, v का वैल्यू भी हमारे पास 1 आया है। एज यू में सी हियर, v का वैल्यू की जगह 1 रख दिया, तो y का वैल्यू भी 1 आ गया। सो x भी 1 आ गया है इसमें बच्चों, और y भी 1 आ गया। सो इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5th पार्ट। अब मैं आपको 6th पार्ट बताता हूं, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, हिंट दूंगा। दिस इज सेम एज यू हैव सॉल्व द 5th पार्ट, 5th पार्ट की तरह ही ये बन जाएगा। सो सी दिस, now see the first 6th part. It is 6x plus 3y is equal to 6x। ये इक्वेशन आपको दिया गया है, तो इस पूरी इक्वेशन को आप एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग इट बाई एक्स वाई, तो आप इसको एक्स वाई से डिवाइड कर रहे हैं, तो 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। तो एज यू में सी हियर, x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई। सो इट इज 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इज इक्वल टू 6। यू विल ऐड इक्वेशन 1। ये सेम उसी तरह से बन गई है जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, जो इक्वेशन y में बन गई थी 1/y 1/x, जिसको हमने u और v माना था। सिमिलरली नाउ सी द अगेन the second equation is given 2x plus 4y is equal to 5xy। इसको भी आप डिवाइड करिएगा xy से। तो ये आपके पास क्या बन जाता है, एज यू में सी हियर, x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई। सो यहां पर भी स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, x से x, y से y, और x से x, y से y। सो इट इज 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x। दैट इट इज इक्वेशन नंबर। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 1/x को u और 1/y को v मानना। सो इट बिकम्स 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6। जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें 1/y की जगह तो हमने v पुट कर दिया है, और 1/x की जगह u पुट कर दिया है। सिमिलरली दिस, तो यहां पे लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/x एंड 1/y इन सेकंड एंड। इस तरह से इसको लिखने से पहले आप कमांड इट इज इक्वेशन 3। इसी तरह से यहां पे पुट करेंगे, तो इट इज 2v plus 4u is equal to 5। That it is equation number 4। Now it is your choice
कि आप u और v की वैल्यू कैसे निकालना चाहते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्सटीट्यूशन मेथड भी यहाँ पे v और u की वैल्यू निकालने के लिए कर सकते हैं। ये सेम ऐसा हो गया है जैसा अभी मैंने पिछला क्वेश्चन 5th यहाँ पे आपको करके दिखाया था। नाउ वी विल टेक द 7th and 8th part. So remaining question will be solved by you. So find x and y, ये आपको डिटरमाइन करना है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7th पार्ट। सो दीज टू इक्वेशंस आर गिवन स्टूडेंट्स, इसको हम फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। इट इज इक्वेशन नंबर 1, इट इज इक्वेशन। तो इसमें आप क्या लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को आप यू लेट कर लीजिए, क्योंकि अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है। इसी तरह से 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप वी लेट कर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह यू यहां पुट कर दीजिए। नाउ पुटिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 एंड 15u माइनस 5 इज इक्वल टू -2। इट इज इक्वेशन नंबर। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ बन गई हैं आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, जिसको हमने u से रिप्लेस किया है, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v से। मैं इसमें सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं। यहाँ पे ये प्लस का v है और यहाँ पे माइनस का v है, तो यहाँ पे मैं थर्ड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके अपोजिट कोएफिशिएंट से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 by 5 and 2 respectively, then after respectively we will write and add, और उसको आप जोड़ देंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास v एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो देयरफॉर 50u प्लस 10v is equal to 20 and 30u minus 10v is equal to minus 50। ऐड करेंगे तो प्लस 10v माइनस 10v से कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज 80v you will get students 80u is equal to 60। 20 minus 4 16। so therefore
u इज इक्वल टू 60/80। तो u का वैल्यू जो आ गया है 1/5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, तो हमारे पास यहां से x प्लस वाई का वैल्यू 5 आ गया है। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लो। इसी तरह से u का वैल्यू जो 1/5 आया है वो आप थर्ड या फोर्थ में रख सकते हैं। पुटिंग u इज इक्वल टू 1/5 इन थर्ड। तो u का वैल्यू 1/5 आपने थर्ड के अंदर फिट कर दिया है। दिस इज द थर्ड। So therefore 10 into 1/5 plus 2b is equal to, तो हमारे पास इक्वेशन ये हो गया है 10 into 1/5 plus 2b। 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। So therefore 2 plus 2b is equal to 4। तो 2 plus 2b is equal to 4 बच गया है। तो 2b is equal to 2। तो b का वैल्यू 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब v की जगह आप v का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। व्हाट इज v? v इज 1/x माइनस। तो देयरफॉर 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज x माइनस 5। यू विल लेट इट इज इक्वेशन नंबर 6। अब 5 और 6 को आपको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना। एडिंग 5 एंड 6, हमने लिखा है हम जोड़ रहे हैं 5 और 6 को, उससे -y प्लस y से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स x का वैल्यू 3 आएगा। ओके, अब ये x का वैल्यू 3 आप या तो 5 में रख सकते हैं या 6 में। तो हम 5 में रख रहे हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन 5। तो x इज इक्वल टू 3 अगर आप 5 फिफ्थ इक्वेशन में रख रहे हैं तो 3 प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई आपके पास 5 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स y इज इक्वल टू क्या आ गया? y इज इक्वल टू आपके पास आ गया है 2। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एज यू कैन सी। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस मैनर यू मे ट्राई द लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, 8th पार्ट। इसमें 1/3x प्लस वाई को आप u मान लीजिएगा और 1/3x माइनस वाई को v मान के आप इसको सॉल्व करिएगा। तो 3, अब इसके बाद जो है जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट्स हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट दोज क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स।